हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका सोचा हुआ काम बनेगा या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका सोचा हुआ काम बनेगा या नहीं, या फिर उसके बारे में आपको क्या गाइडेंस मिलती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन और किंग दोनों ही है। टेन ऑफ कप्स, वाओ, 9 और 10 की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ओके जी, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 की एनर्जी और 10 की एनर्जी। ओके जी, तो आपका सोचा हुआ काम बनेगा या नहीं। पहले मैं सिचुएशन बताने की कोशिश करूं कि कोई काम तो आपका ऐसा है जी जिसमें आपको दुविधा बहुत है या परेशानी बहुत है, मन और दिमाग जो है उसका बैलेंस नहीं बन रहा, कंफ्यूजन बहुत है अभी आपको। और यहाँ पर देखो क्या आया है, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आना और यहाँ पर दुविधा, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना कि कंफ्यूजन है आपको किसी बात को लेकर, किसी मामले को लेकर कोई मसला है आपके लाइफ का, या कोई काम है आपका, ये बिजनेस का भी हो सकता है, कुछ भी जैसा जिस जैसे आपकी सिचुएशन है ना, या जिस काम के बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये उसी के बारे में बात की जा रही है ना जी, क्योंकि सबका मैटर अलग अलग होता है लाइफ का। तो आप अपनी सिचुएशन के आधार पर समझना कि आप किस काम को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो, है ना जी, तो ये उसी के बारे में है, ठीक है ना जी। तो जो भी आपका काम आपने सोच रखा है ना, उसके बारे में आपका दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं बन रहा है। सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए यही कही जा रही है कि देखो, बहुत बड़ी संभावनाएं ये है कि अगर आप चाहते हो, आप रेडी हो, तो आपका काम इन नियर फ्यूचर में डेफिनेटली बनेगा गाइस, डेफिनेटली बनेगा, उसकी संभावनाएं पूर्णता है, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में गाइडेंस क्या है कि सबसे पहले जो दुविधाएं हैं ना, वो उन दुविधाओं को निकालो अपने दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आना यानी ये कहा जा रहा है कि आपको एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि पहले आपने असफलताएं देखी है, निराशाएं देखी है काम करने के बाद में भी, या फिर ये काम ऐसा है कि इसके बारे में पहले भी प्रयास किए थे आपने, लेकिन वो प्रयास सक्सेस नहीं रहे, सफलता नहीं मिली उसमें। तो अभी एक डर है और वो असफलता क्या कर रही है, आपका पैर पीछे कर रही है कि ना जी अब कदम नहीं उठाना, यही हो रहा है ना। बट यहाँ पर ये, लेकिन इसका रीजन क्या था पता है आपको? ये पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, कि जिसकी वजह से आपको असफलता झेलनी पड़ी, उसका रीजन क्या था? सबसे बड़ी बात, इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करना, देखना कि ये जो बात बताने वाली वो मैच करती है या नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि कंफ्यूजन तो पहले भी आपको रहा था, लेकिन उसके बाद में भी आपने शायद हो सकता है जल्दबाजी में डिसीजन लिया, जल्दबाजी में कोई फैसला लिया, या आनन फानन में कहते हैं ना, किसी काम की शुरुआत कर ली पूरी तरीके से जानकारी लिए बिना, या शायद आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी भी नहीं और उस काम को स्टार्ट कर लिया आपने। तो
ये सिचुएशन हो सकती है कि उसकी वजह से आपको असफलता को झेलना पड़ा। अभी आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, अब अगर आप कोई काम के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो पहले की असफलताएं आपको मिली है ना, उसको लेकर दुविधा मत पालो। उसको बैलेंस में कैसे लेके आनी है अपनी एनर्जी को, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दुविधा है जी आपके मन में। और डेफिनेटली मतलब हर किसी को हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसका सुधार कैसे करें, है ना। इसका सुधार ये है कि सबसे पहले अपने मन और दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश करो। ये सोचो कि अगर एक्चुअल में यही वो काम है जो पहले इस काम पर आपको असफलता मिली है, तो उसके बारे में एक मूल्यांकन करो। यहाँ पर मूल्यांकन की बात कही जा रही है कि आपको उसमें असफलता क्यों मिली या लॉस क्यों हुआ, आपका समय क्यों खराब हुआ, ऐसी क्या कमियां आपने उसमें रख ली काम में, या फिर ऐसे कौन से प्रयासों में आपने कमी रखी जिसकी वजह से वो सक्सेस आपको नहीं मिली। गाइडेंस ये आ रही है कि आपके दिमाग को, मन को बैलेंस करना है। और जो भी असफलता मिली है ना, उस असफलता से, पास्ट से अपने अनुभव लेकर अभी फ्यूचर में जो काम करना चाहते हो ना, उस पर रख दो। ठीक है, वो आपके लिए क्या करेंगे, सक्सेस के द्वार खोलेंगे। मतलब यहाँ पर सच कहूँ ना तो आप अपनी सफलता के या अपने फ्यूचर में जो आपको सफलता मिलने वाली है ना, उसके सबसे बड़े गुरु अभी आप खुद हो। आपकी लाइफ के सबक है, आपकी लाइफ की असफलताएं हैं जिनसे आप सीख कर आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, सच कहूँ ना, कि आप अपनी ही जर्नी से सीख कर खुद को आगे ऊपर उठाने की कोशिश करोगे। और ये बहुत सही है गाइस। और यहाँ पर पता है क्या होगा कि अगर आपने गिव अप नहीं किया ना, यहाँ पर गिव अप वाली भी चीज है कि किसी किसी के मन में आ रहा है कि नहीं बन रहा काम, नहीं हो रहा काम, ये शायद किस्मत में नहीं है, ये वाली चीज कि किस्मत में नहीं है, क्या किया जाए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि किस्मत में है आपके, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से एक सफल प्रयास करने की कोशिश करो। सफल प्रयास कहोगे मैम पहले भी किए थे, पर पहले की कुछ कमियां रही ना, है ना। लेकिन और एक और बात थी उसमें कि कई बार क्या होता है ना कि चाहे इंसान कोई जी जान लगाकर मेहनत कर ले, जैसे आता है कई बार रीडिंग में, और इस बात को मैं समझती भी हूँ, है ना, कि कुछ व्यूअर्स के साथ कैसा है कि मैम हम जल्दबाजी में भी डिसीजन नहीं लेते हैं, और हम अपनी तरफ से मेहनत पूरी करते हैं, पूरा मूल्यांकन करने के बाद में भी फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिलती। तो देखो, इसके बारे में मैं एक अच्छे से बात समझाने की कोशिश करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी जुड़ना ज़रूरी हो जाता है, होता है ना, हम सबको पता है ना जी। हाँ, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि देखो, मेहनत और कर्म कभी भी खाली नहीं जाते। आपने पहले मेहनत की है, यहाँ पर शो हो रहा है ना, शो हो रहा है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में क्या है कि मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है ना, और कुछ व्यूअर्स के साथ क्या क्या है कि मेहनत तो दी, लेकिन थोड़ी किस्मत का साथ भी मिलना ज़रूरी था, है ना। अब आगे फ्यूचर में क्या है कि देखो, आपने जो भी मेहनत की पहले और उसके बाद में भी असफलता जो झेली है ना, उससे आप अनुभव उठा लो, क्योंकि वो कर्म आपने किए, लेकिन उससे आपको कुछ ना कुछ तो अनुभव मिला ही है ना। उस अनुभव को उठाओ, ठीक है, और उससे अब जो काम करोगे ना, वो अनुभव अपने दिमाग में रख कर फिर आगे स्टेप उठाओ। सबसे पहली बात तो आप धोखा नहीं खाओगे। सबसे बड़ी बात कि अपने रास्ते के जो कांटे हैं ना, उनको आप छांट लोगे, हटा दोगे अपने रास्ते से, और अपना रास्ता बड़ा स्मूथ कर दोगे, आसान कर दोगे। फिर आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, उसका कैसे फायदा उठाना है, या उसको कैसे कहते हैं ना कि अपने हित के अनुकूल आपको एक्सेप्ट करना है, वो आपको तरीका आ जाएगा। यहाँ पर सच कहूँ ना कि आप खुद को खुद सिखा रहे हो। आपका पास्ट जो है ना, आपके प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुधारने में आपकी मदद कर रहा है। बीता हुआ कल, कई बार कहते हैं ना हम कि अगर हम सीख लेते हैं उससे, तो हम हमारे वर्तमान को भी सुधार सकते हैं, फ्यूचर को भी सुधार सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वही गाइडेंस है गाइस। ये केवल आपके बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, कोई भी मसला आपकी लाइफ का ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि सिचुएशन दुविधा वाली है ना, वहां पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, या फिर समझ से परे कोई सिचुएशन है, तो वहां पर यही काम आप, यही जो आइडिया है आपका,
या आपके पास्ट की एनर्जी जो है ना वो आपको हेल्प करने वाली है। हुँ? बस ये कहा जा रहा है कि पास्ट को यूँ मोड़-मोड़ कर मत देखना कि इतनी असफलता झेली या इतनी मेहनत करने के बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ, उस बात को लेकर नहीं बैठना है। कई बार क्या होता है ना कि हमारी जर्नी जो होती है ना, हमें उतना समय नहीं देती गाइस कि हम बैठकर किसी बात को लेकर परेशान हो या फिर उसके बारे में सोच-सोच कर अपनी तकलीफ और बढ़ाएँ। इतना समय नहीं दिया जाता। बस ये कहा जाता है कि चलो हो गया 2 मिनट रुके, ठीक है? भड़ास निकालो अपनी और फिर से आगे बढ़ो। ठीक है ना? यहाँ पर वही बात है कि अभी आपको इतना समय नहीं है कि आप अपने पास्ट की एनर्जी को लेकर बैठो और अपने समय को गँवाओ। है ना? यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ना फुर्ती से चलो भई एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद में दूसरा चैप्टर। पेज पलटते जा रहे हैं आपकी लाइफ़ के। है ना? आपकी लाइफ़ स्पीड से बढ़ रही है आगे। है ना? यहाँ पर एक बात और कही जा रही है, 2 तरीके की गाइडेंस आई है ना? एक तो ये कि देखो हो सकता है कि पास्ट में जैसा कि मैंने बताया ना कि जल्दबाज़ी में निर्णय लेना, तो उससे आपने हो सकता है कि किसी इंसान के बारे में छानबीन नहीं की है और डायरेक्ट फैसला ले लिया कि भई ये तो मेरे हित के है, ठीक है ना? ऐसा किया तो किसी तरीके का कोई लॉस आपको हुआ, पैसों का मामला हो सकता है या कैसा भी, ठीक है? लेकिन आपको लॉस ज़रूर हुआ है किसी मामले को लेकर। तो इस वजह से एक वो कहता है ना कि वो डर आप में बैठ गया है, वो भी सिचुएशन है, असफलता की बात है वो भी है। तो आप कोई नया ऑफ़र आ रहा है ना तो एक डर रहे हो, कन्फ्यूज़न है। अभी हो सकता है इन दिनों में जो आप सोच रहे थे ना कि ऐसा मौका मेरी लाइफ़ में आना चाहिए, अब वही मौका उसी तरीके का आपकी लाइफ़ में आ रहा है ना या आ भी चुका मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बारे में आप कन्फ्यूज़ हो। उसके बारे में अब आप जल्दबाज़ी में निर्णय नहीं लेना चाहते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको दुविधा है, मतलब ये कहते हैं ना शंका की दृष्टि से किसी भी चीज़ को आप देखना, तो मतलब एक तरीके से तो अच्छी बात है गाइस, लेकिन कोई ना कोई तो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा ना। जैसे ये नहीं होता कि हम हमेशा के लिए हर किसी को शंका की दृष्टि से देखें। एक बार किसी इंसान ने ठग लिया तो, है ना? ऐसा ऐसा नहीं होता क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी नहीं है, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। हमें थोड़ी छानबीन करनी होती है ना जी? यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो आपकी एनर्जी द एम्प्रेस वाली एनर्जी है। हुँ? एम्प्रेस वाली एनर्जी उसको समझो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों चीज़ें आपकी आई है, ठीक है ना? तो एक बार क्या करो किसी भी काम के बारे में करने से पहले या कोई नया ऑफ़र भी आता है ना तो उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना। जैसा वो जल्दबाज़ी वाला है ना कि अभी भी आपके दिमाग में ये नहीं है कि मैं जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न लूँ। बिल्कुल करेक्ट बात है। अपने सबक से नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे, है ना? बट ये कि उसके बाद में जब आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाती है, कन्फर्मेशन मिल जाती है ना, उसके बाद में एक्शन ले लो। क्योंकि जो भी मौका आपकी लाइफ के लिए आएगा ना, वो बेहतर होगा गाइस। बेहतर होगा, आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आएगा आपकी लाइफ में। टेम्परेंस यानी एक बैलेंस आ जाएगा। जो दुविधाएँ थी ना, वो दुविधाएँ खत्म होगी क्योंकि आगे चलकर पहला ही कार्ड जो हमने टॉपिक क्या उठाया था कि आपका सोचा हुआ काम बनेगा या नहीं, पहले ही कार्ड में आपका आंसर आ गया था। पर मुझे कन्फर्मेशन लेनी थी और मैंने सोचा पहले डिटेल्स ले ली जाए उसके बाद मैं आपको आंसर दूँ। पहला ही कार्ड बता दिया था कि जो भी काम आपने सोचा है ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। हुँ? बस दिमाग में ये रखना कि कोई भी मतलब एकदम शांत तरीके से, समझ में नहीं आता कि मैम दुविधा है, करे तो करे क्या? फिर से कुछ हिडन पैकेज ना निकल जाए, फिर से कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए लाइफ में, तो ऐसा नहीं है ना? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना और पेज ऑफ पेंट्स का कार्ड आना, पैशनेट हो गाइस आप तो खुद आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। कर गुजरने की क्षमता है आप में और ये दिखाना भी चाहते हो आप। मतलब आपकी एनर्जी बड़ी पावरफुल है अभी। अभी आपने शायद ये सोच रखा है कोई काम में भी हो सकता है कि आपका कोई बड़ा है, और बड़ा है तो ऐसा है कि अगर ये मेरा सपना साकार हो जाए ना तो ना केवल मैं अपनी दुनिया बना लूँ, अपनी इमेज बना लूँ, पहचान बना लूँ, बल्कि मैं तो अपनी फैमिली को भी गर्व फ़ील करवाऊँ। हुँ? एक कोई तो बड़ा सपना है जी आपका, या ये काम जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा है। यहाँ पर
कन्फर्मेशन है गाइस, कन्फर्मेशन है कि जो भी आपने कोई काम सोचा है ना, ये इतना बड़ा काम है कि अगर ये सुधर जाए, ये बन जाए, तो इसके आधार पर आपकी लाइफ जो है ना बहुत सुधर जाएगी और बहुत सारे काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल कहता है ना नींव का पत्थर रखने वाला मामला है आपके। मतलब ये काम कहते हैं ना कि एक वो स्टार्टिंग कर देगा जो आपकी लाइफ के जितने भी हिस्से हैं उन सबको सुधार कर उनमें ग्रोथ लेकर आए, है ना। और इसका इफेक्ट ना केवल आपकी लाइफ पर पड़ेगा, आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा, आपकी इमेज पर पड़ेगा, आपकी फैमिली की इमेज पर भी पड़ेगा। मतलब क्या है, रेस्पेक्ट और मान सम्मान में वृद्धि होना, यही ना। बिल्कुल। आपको एक गाइडेंस दूं, थोड़ा सा ना अपने में कॉन्फिडेंस लेकर आओ। थोड़ा सा कैसे कि अ, जैसा समझ पा रही हूँ आपके हालात की, एक दूध का जला हुआ होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वही बात है ना। बट देखो, हम देखो, हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती ना, बस इसको समझना, है ना। इसको समझना कि एक जैसी नहीं होती। बट अच्छी बात है कि आप में एक वो समझ आई है कि भाई अब मुझे ऐसे ही हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन जब हमें एक कंफर्मेशन मिल जाती है, छानबीन कर ली ना आपने, मूल्यांकन कर लिया ना कि हाँ जी सब सही है, ठीक है, फिर कंफ्यूजन मत रखो, फिर कॉन्फिडेंस रखो अपने पर कि अब तो आगे जो भी सिचुएशन होगी ना उसको मैं हैंडल कर लूंगी, उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा। क्योंकि बीते समय जो है ना उसने आपको काफी हद तक मैच्योर कर दिया है, एक समझ को विकसित कर दिया कि परिस्थितियों को कंट्रोल में कैसे लेकर आया जाए। हुआ है या नहीं हुआ है, खुद का मूल्यांकन करो पहले। देखो कई बार ऐसा होता है, आपके साथ परिस्थिति क्या है पता है, आपको जागृत करने की आवश्यकता है। अब जागृत कैसे, कि आप में एक क्वालिटी है, आप में वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस का अनुभव आपको खुद खुद को नहीं है। मतलब आपको अपने ही बारे में पहचान नहीं है, सच्ची कह रही हूँ, कि आप किस काबिल हो। कई बार हमें दूसरे लोग बताते हैं कि हम में क्या क्वालिटी है, हम अपना मूल्यांकन उतना नहीं कर पाते जितना लोग हमारा मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसे हमारे आसपास के हो गए, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो गए, तो वो हमें हमारी क्वालिटी बताते हैं, अरे आप में ये क्वालिटी, आप इसको पॉलिश करो, है ना। आप में वो है जी क्वालिटी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले, अपनी क्षमता से अपनी लाइफ को बदलने वाली। यहाँ पर बस वो है कि किसी को जगा दिया जाए कि हाँ जी उठो, ये आपका काम है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर वही सिचुएशन आ रही है। हम्म। बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि अभी आपने जो भी प्लान बनाए हैं ना, जो भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजना एकदम सही है, करेक्ट है, सही बात पर चल रहे हो। संघर्ष लग रहा है आपको, डिफिकल्टी हो रही है आपको, तनाव बहुत हो रहा है, ठीक है। एक हेल्थ का मैटर भी बीच बीच में आपके आता है, हर थोड़े टाइम बाद में आता है, उसका भी समझ में आता है। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, जो भी परिस्थिति आती है उससे भटकना नहीं है। ये आपका कहते हैं ना टाइम टाइम पर एक टेस्टिंग वाली बात हो रही है, ठीक है। तो अपने को, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कि रीडिंग से काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि किस इंसान में कितनी क्षमताएं हैं, है ना। तो आप वो योद्धा हो जो इन परिस्थितियों को पार कर लोगे। आपके बारे में एक चीज कहना चाहूंगी, एक समय ऐसा था जब परिस्थितियां आपको कंट्रोल कर रही थी। सुनना मेरी बात को अच्छे से और इसको दिमाग में रखना, दिन में 10 बार इस बात को ना अपने माइंड में चलाना। हम्म। कि एक समय ऐसा था जब आपने प्रयास किए थे, असफलताएं झेली थी, उस समय की बात कह रही हूँ जब परिस्थितियां आपको कंट्रोल कर रही थी। अब आप में वो समझ, वो अनुभव आ चुका है कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट वाली नहीं रही है ना। किस्मत में है, और जब एक समय पार करते करते इंसान आगे बढ़ता है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाता है जी, है ना। तो आपको मैं यही कहूंगी कि जो काम आपने सोच रखा वो आपकी किस्मत में है। उसमें रास्ते में भले संघर्ष आए, आपके बाधाएं उत्पन्न हो, मैं ये भी कहूंगी, आपको सच्ची बता रही हूँ कि आप जिस राह पर चल पड़े हो ना,
आपका पाथ करेक्ट है, वो पाथ आपसे मेहनत ले रहा है, वो पाथ आपसे संघर्ष करवा रहा है, वो पाथ आपको समय समय पर तनाव भी दे रहा है, आपकी नींदें भी उड़ा रहा है। और एक समय ऐसा लेकर आता है जहाँ पर आपको लगता है कि अब गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन ये वही मौका होता है जब अगर आप एक कदम आगे बढ़ा लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ जाता है और आपको खुद को पता चल जाता है कि मुझे इसी राह पर आगे चलना है और इसी रास्ते से मुझे मंजिल मिलेगी और मेरा काम बनेगा। काम भी बड़ा है, पहाड़ चढ़ने वाला काम है जी। किसी किसी के लाइफ में देखो ये काम आपका बहुत बड़ा है और जितना बड़ा है ना उतना ये आपसे संघर्ष मांगता है, मेहनत मांगता है ना जी। एक अनुशासन बना लेना गाइस इस काम में। देखो, जब हम अच्छी नीयत से कोई अच्छा काम करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उसके लिए हमें समर्पण और अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। आपकी लाइफ में आपका ये काम जो है ना, वो आपसे समर्पण मांगता है, आपका टाइम मांगता है, आपका अनुशासन मांगता है लाइफ का। कि अगर आपके दिमाग में या आपके साथ कुछ ऐसी आदत है कि समय पर आप काम नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा आपके लिए कहा जाता है कि एक वो अनुशासित जीवन बनाओ, एक ऐसी दिनचर्या बनाओ जहाँ पर आपकी ये आदत में बन जाए कि मुझे समय से पहले काम अपने कंप्लीट करने हैं, है ना जी। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, कुछ तो आपके फ्यूचर में सीक्रेट है जिसके बारे में शायद अभी प्रॉपर जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो सीक्रेट है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको समय का सेटलमेंट करना आना चाहिए, समय को व्यवस्थित करना आना चाहिए कि एक एक निश्चित समय में मैं अपना कैसे काम को कंप्लीट कर लूँ। कुछ की आदत होती है गाइस कि काम धीरे करना या फिर एक समय पर नहीं निपटा पाते कोई लोग, है ना? तो हमें इस आदत में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है ना जी? देखो, अगर हमारी किस्मत हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ लेकर बैठी है, तो कुछ तो हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे ना, कुछ तो अपनी तरफ से एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। क्योंकि कुदरत भी बहुत बेस्ट देने से पहले टेस्ट लेती है गाइस। और एक कहावत मैंने बहुत अच्छी से सुनी है, वो बताऊं? कुदरत की परीक्षा जो होती है ना, इतनी ईमानदार होती है कि इसके पेपर कभी लीक नहीं होते। जी, वाकई में ये सत्य बात है। किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है या आगे किस तरीके की परीक्षा होगी, है ना जी। तो आपके मामले में ये स्पेशली कहा जा रहा है, समय को अच्छे से यूज करना, समय को वेस्ट मत होने देना। और अगर आपको लगता है कि कुछ मेरी हैबिट्स में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, तो करो जी, है ना? तो करो। बात एकदम करेक्ट है और निश्चित तौर पर आपको सक्सेस मिलेगी और ये जो भी काम है वो काम आपका बनेगा। उससे आपको रेस्पेक्ट कितनी मिलती है ना, वो देखना आप। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी आपको। द एम्प्रेस की एनर्जी आना, ठीक है? आपके लिए और दरवाजे खुलेंगे सक्सेस के। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है गाइस, जैसा बताया ना अभी कि नींव के पत्थर के जैसा, कि ये काम बन गया तो इसके आधार पर और काम बन जाना और खुशियां मिलना और दरवाजे खुलना सक्सेस के। फिर दिमाग में आएगा कि मेरा एक काम नहीं बन रहा था, अब इतने सारे काम एक साथ बन रहे हैं मेरे। यही होता है गाइस, कि जब किस्मत सोच लेती है कि देखती है किस्मत कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, असफलता झेलने के बाद में भी रुकता नहीं है। जैसे चींटी होती है ना, वो रुकती नहीं है, वो अपने से डबल वजन को लेकर भी चलती है, ठीक है ना। तो कुदरत भी हमारी परीक्षा लेती है कि अगर बच्चा रुकता नहीं है, फिर भी आगे बढ़ता रहता है, अपने में इतनी हिम्मत दिखाते हुए बढ़ता है ना, तो प्रसन्नता सबको होती है गाइस इस चीज को लेकर। अगर हम भी किसी और इंसान को देखें ना, कितनी असफलता के बाद में भी कोई बिना शिकायत के कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ता, तो हमारा दिल भी प्रसन्न हो जाता है। हम इंसान हैं, हमें इतनी खुशी हो जाती है, तो मालिक को क्यों नहीं होगी, है ना जी। तो इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बढ़ते चले चलो। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी, कहीं नहीं जाने वाली, वो आपके हक की है, आपकी किस्मत की है, वो मिलेगी, ठीक है। तो ये, और इससे आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी गाइस, देख लेना। जैसे कि मे भी हो सकता है कि ये आपका काम कुछ ऐसा है कि ना केवल आपको इंडिपेंडेंट कर दे,
बल्कि आपके अंडर में काफ़ी सारे लोग काम करेंगे गाइस। मतलब दुआएँ कमाने वाला काम है आपका। हुँ? कि आप खुद तो आत्मनिर्भर हो जाओगे, लेकिन आपका वो काम ऐसा होगा कि शायद आप और लोगों को भी काम में लगाओगे। तो खुद का भविष्य बनाना और लोगों को भी कहते हैं ना, हाथ पकड़ कर खींच कर लेकर आना, चलो आप भी अपना भविष्य बनाओ, आप ऐसे खाली कैसे बैठे हो? एक अच्छी नेक सोल ही ऐसा कर सकती है। हुँ? बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है, बात एकदम करेक्ट है। ऐसे चलो, डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? और कुछ कार्ड्स देखें कि क्या आता है। ओके। गिल्ट, वैनिटी, ये देखो। अब ये वैनिटी का कार्ड क्यों आया? ये मैं कई बार कहती हूँ ना कि ये कार्ड तभी आता है जब किसी इंसान को अपनी सोच से परे सुनना, मेरी बात को अच्छे से सुनना गाइस। क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, आपकी बात को ये मतलब ये पूरी रीडिंग को जो है ना, ये एक कार्ड जो है ना पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? कि आपको देखना नियर फ्यूचर में आपने जो भी काम सोचा है या कोई एक बड़ी सक्सेस के बारे में सोचा है ना, आपकी उम्मीद से परे आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि उम्मीद से परे किसी इंसान को सक्सेस मिल जाती है ना, तो थोड़ा घमंड आने लगता है या फिर लोगों को कमतर समझने लगते हैं। यहाँ पर देखो, द एम्प्रेस की एनर्जी, जैसा बताया ना, एम्प्रेस मतलब एक ऐसे ओहदे पर पहुंच जाना कि जहाँ पर लोग आपको सलाम नमस्ते करें, जहाँ पर लोग आपका कहा सुने, आपके निर्णय जो है वो सबसे ऊपर माने जाते हैं, आपके फैसले की रेस्पेक्ट हर कोई करता है ना? सब मतलब कहते हैं ना कि आपकी रेस्पेक्ट करना, वो वाली बात। तो डेफ़िनेटली कोई बड़ी सक्सेस आपकी किस्मत में लिखी हुई है। कोई बड़ी कोई अ, विक्ट्री आपको मिलेगी गाइस, ठीक है ना? तो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि देखो, ये डेफ़िनेटली आज नहीं तो कल आपके साथ आपकी लाइफ़ में इतना अच्छा होगा, इतनी खुशी आपको मिलेगी। पर घमंड कभी मत करना। घमंड कभी मत करना, लाइफ आपको कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि कुदरत ने आपकी परीक्षाएं बहुत ली है। तो इतनी परीक्षा लेने के बाद में सडन रूप से आपकी लाइफ में देखना, आपको सक्सेस भी उसी ऊंची लेवल की मिलेगी। लेकिन उस ऊंची लेवल की सक्सेस को पाकर उतने ऊंचे उठ जाने के बाद में अपने पाँव को जमीन पर रखना। बिल्कुल, जैसे एक अच्छा राजा होता है ना, जो भले राजा है लेकिन उसके बाद में भी वो सबका ख्याल रखता है, सबको अपना मानता है ना? तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा है, कमतर किसी को नहीं समझना, ठीक है ना? पहला तो ये। दूसरा, यहाँ पर गिल्ट वाली बात आई है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ लोगों के आता है कि मैंने जिस काम के बारे में, मतलब ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, है ना? क्योंकि किसी किसी को गिल्ट है यहाँ पर कि पास्ट की एनर्जी के बारे में ये है कि हो सकता है कि आप कोई काम जो आपने सोच रखा था या भविष्य बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए कोई काम को सोचा था और उसमें आपने बहुत मेहनत की। इवन हो सकता है कि आपकी फैमिली के पैसे भी उसमें बहुत लगे। यहाँ पर लॉस का भी आया ना, पैसों का लॉस, कि आपकी फैमिली के पैसे भी बहुत खर्च हुए, ठीक है? उसके बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपको गिल्ट होता है कि मेरी फैमिली ने मुझ पर इतने पैसे लगाए, मुझ पर इतनी मेहनत की, लेकिन उसके बाद में भी मतलब आप उनके सपने को पूरा नहीं कर पाए, उनके काम को पूरा नहीं कर पाए, तो एक गिल्ट होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी वो मेहनत खाली चली गई। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, गिल्ट नहीं करो आप, है ना? आपने अपनी तरफ से कोशिशें की है ना, और आप चाहते हो, आपका मन भी कैसा है कि भाई मुझे काम करना है, ठीक है? अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपना फ्यूचर बनाना है और अपनी फैमिली को प्राउड करवाना है। आपके मन में ये चीज़ है ना, तो ये गिल्ट से बाहर आओ। ये गिल्ट से बाहर आओगे ना, तो देखना आप क्या कर लोगे अपनी लाइफ में। जैसा मैंने बताया ना कि वैनिटी तक का कार्ड आ चुका है। मतलब क्या कि सक्सेस तो डेफ़िनेटली मिलेगी आपको।
तो चिंता नहीं करनी, दुखी नहीं होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और नेवर गिव अप। ठीक है ना, ये तो दिमाग में ठान लो कि गिव अप की बात मेरे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। मेरी फैमिली ने मुझ पर इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी मेहनत की है। ठीक है, वहां पर गिल्ट ना रख के ग्रेटिट्यूड दो आप कि मेरी फैमिली ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे सपने को साकार करने के लिए मेरे कदम दर कदम मेरा साथ देते चले गए, है ना। तो ये चीज रिकवरी, वाव गाइस, वाव। ये गाइडेंस फिर से, इनसिक्योरिटी वही बात, कंफ्यूजन दुविधा वाली बात। ओके जी, रेस्पोंडेंस, अबंडेंस। चलो अब क्या चाहिए, अबंडेंस तो लिखी हुई है लाइफ में कि मिलकर रहेगी जी। ये तभी तो आया है कि बच्चे ने इतनी मेहनत कर ली, कहीं आगे चलकर घमंड ना करने लग जाए। तो पहले से ही गाइडेंस दी जा रही है कि नहीं, अपना दिमाग सही रखना, मन को बैलेंस में रखना। बैलेंस कह रहा है ना कि मन को बैलेंस में रखना। ठीक है, जो भी रिकवरी होती है ना आपकी लाइफ में, मतलब आपके इस काम को लेकर रिकवरी कैसे, कि पहले सक्सेस नहीं मिली थी लेकिन अभी उसी काम में आपको सक्सेस मिलेगी, ये है रिकवरी। ये है रिकवरी आपके लाइफ में, है ना। उसकी चाबी मिल जाएगी कि भाई ये काम कैसे बनेगा, उसकी चाबी, उसका मेन, कहते हैं ना कि आइडिया आ जाना, या फिर उसका तरीका समझ में आ जाना कि अच्छा ये तो मेरे साथ ये चूक हो रही थी, या मैंने ये काम करने में या ये आइडिया अपनाने में चूक की थी, है ना। तो वो कमी जो है ना वो आपको पकड़ में आ जाएगी और उस कमी को सुधार करते हुए देख लेना आप क्या काम करते हो, आप क्या सक्सेस पालोगे। हम्म, ये देखना एक, मतलब इंट्यूशन कहता है ना कि समय अच्छा चलता होता है ना, तो हमें समस्या के समाधान भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और ऐसे समाधान मिलते हैं कि पहले जितना भी खराबा हुआ या बिगड़ा हुआ ना उससे कहीं ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा लेते हैं, यानी जितना भी लॉस हुआ ना उससे कहीं ज़्यादा हम कमा लेते हैं फास्ट स्पीड में, है ना। यहाँ पर वही चीज़ कही जा रही है कि जितना भी आपने खोया है ना उससे कहीं ज़्यादा आप पालोगे, उससे कहीं ज़्यादा पालोगे, और बहुत जल्दी शीघ्रता से, जहाँ पर आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, आपको लगे कि ये अचानक मेरी लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग गया। हाँ जी, होगा होगा, ठीक है ना। और रेस्पेक्ट खूब मिलेगी आपको, खूब मिलेगी। और ये कहता है ना कि अपनी किस्मत को खुद बना लेना, वो वाली चीज़ आपके साथ होने देखो, मतलब कहता है ना कि किस्मत को खुद बना लेना अब, वो वाली चीज़, वो वाली बात है। यहाँ पर पता है क्या महसूस हो रहा है, रीडिंग इतनी अच्छी आई है कि जैसे कि किसी बच्चे को ना मालिक ने एक पेन दे रखा है, पेंसिल दे रखी है कि आपकी इच्छा, आप जो चाहो ना वो अपनी किस्मत में लिख लो। बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्या लिखूं, मतलब एक होता है ना कि कई बार एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो है किसी बच्चे को मिल जाता है तो वो हक्का बक्का हो जाता है कि अब मैं इसका करूँ क्या, है ना, इसका उपयोग कैसे करूँ। तो आपके पास वो है, वो ब्लेसिंग है, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आ रहा। हम्म, समझने की कोशिश करना गाइस, ये एक बहुत अलग मैसेज है ना। तो कुछ कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा डेफिनेटली है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो या थोड़ी देर के लिए ही ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो ना, आपको आपके सवाल के जवाब या आपकी कमी कहाँ, चूक कहाँ हो रही है, वो सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी और आप अपनी अबंडेंस की तरफ बहुत जल्दी बढ़ोगे। हम्म, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपके लिए गाइडेंस आई है कि अपनों से बड़ों का कभी दिल नहीं दुखाना। यहाँ पर देखो जो बात आई है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। इसको गाइडेंस के तौर पर लेना है ना जी। देखो, चाहे किसी के साथ आपके कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए, बहसबाजी हो जाए, लेकिन कोई भी आपसे बड़ा हो ना, उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है आपको। ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। आपकी वजह से किसी का, बड़े का दिल ना दुखना चाहिए। देखो, अब आप कहोगे मैम अगर कोई हमसे बड़ा हमें कुछ गलत बोल दे फिर हम क्या करें, हम केवल सुनते रहें क्या। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर एक बात का एक तरीका होता है ना। देखो, हमेशा परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि मिडिल रास्ता जो होता है ना उसको अपना लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। आपको लगे कि
देखो अगर घर में है, हैं? घर में और अगर कोई हमसे बड़ा है और वो बोलता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच कह रही हूँ गाइस कि अगर आपको लगे कि नहीं वो फिर दोबारा बोलते हैं, तिबारा बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ से उस समय बात को रोक देना चाहिए, है ना? और वहाँ से चले जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात यही है ताकि हम किसी को वापस पलट कर जवाब ना दें। पलट यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि अपने से बड़ों को पलट कर जवाब नहीं देना है। या आपकी वजह से अगर आपको कहीं गुस्सा आ जाता है, तो आप अपने गुस्से में अपने से बड़ों का अपमान ना करो। बस सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है ना? अपने गुस्से को काबू में रखना और कोई भी डिसीजन हो वो सोच समझ कर लेना, ठीक है ना? वो आपकी लाइफ में देखना अबंडेंस लेकर आएगा, एक सक्सेस लेकर आएगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है या हमारे काम में बाधा किस बात को लेकर आ रही है। तो कभी कभी हमारे कुछ छोटे छोटे रिएक्शन जो होते हैं ना, वो आड़े आ जाते हैं। यहाँ पर शायद आपके साथ ऐसा होता है कि आपका गुस्सा या तो थोड़ा तेज है या फिर समय के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रह पाता। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने समय के ऊपर आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, है ना? तो आप ये काम को पूरा करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी कहता है ना कि दिक्कत नहीं आने वाली, है ना जी? अब हम कुछ एंजल गाइडेंस भी लेते हैं। आपके काम के बारे में क्या आता है कि आपका सोचा हुआ काम बनेगा या नहीं, या उसके बारे में क्या गाइडेंस आती है ना जी? चलो, टेक एक्शन। जैसे बताया ना कि आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। फिर देखो एंजल्स का सपोर्ट गाइडेंस आपको अपने आप मिलेगी। एंजल्स तो साथ में ही हैं, साइन भी मिलते हैं आपको। एक आपका दिल भी कहता है कि मेरा ये काम बनेगा, इस बार तो बनेगा, इस बार तो बनकर ही रहेगा। एक एनर्जी आप में वो फील है और एक कहते हैं ना कि पैशनेट तो हो गाइस आप कि इस बार बना लोगे काम। तो डेफिनेटली कहते हैं ना इतनी अच्छी एनर्जी है तो फिर स्टार्ट कर लो, हो जाएगा, है ना? द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है उसमें सुधार होगा और बनेगा आपका काम, बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बनेगा, एंजल्स का सपोर्ट है और मन में एक है उमंग, एक कहते हैं ना वो फीलिंग्स आ जाना, हमें इंट्यूशन हो जाना कि ये इस बार तो बनकर ही रहेगा। अब तो कोई नहीं रोक सकता मेरा काम बनने से, है ना? क्योंकि रिकवरी होना स्टार्ट हो गई। आप न केवल आपकी मेहनत बल्कि आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी इस काम को बनवाने में। चलो, बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने कहा ना ये आधार बनेगा आपका काम। ये आधार बनेगा, आपके ऑरा को बिल्कुल चेंज कर देगा, आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देगा और काफ़ी सारे आपकी लाइफ के मसले ऐसे हैं जिनको सुधार देगा ये काम। ये एक काम कहते हैं ना कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए बना हुआ है। तो इस वजह से इसमें इतने बड़े संघर्ष हैं, इतनी कठिनाइयाँ आ रही है, इतनी तनाव आ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको परेशान नहीं होना गाइस, इसी तरफ आगे बढ़ो। देखो ये आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ही लेकर आएगा, ठीक है ना? 2 कार्ड आ गए। अबंडेंस पर अबंडेंस का कार्ड है। अब मैं इससे अच्छी कंफर्मेशन क्या दूँ आपको? 2 कार्ड एक साथ आए हैं, ठीक है? अबंडेंस तो डेफिनेटली मिलेगी गाइस और इसी काम में मिलेगी। भटकना नहीं, भटकाव काफ़ी आएँगे, है ना? भटकना नहीं आप। इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्द ये काम आपका बनने वाला है गाइस। अब इस काम की अब ये काम देख लो, अगर आपका छोटा काम है तो डेफिनेटली कुछ ही महीनों में बन जाएगा और अगर बड़ा है तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, जैसे 1 साल, 1.5 साल, है ना? वेट, हाँ, अभी थोड़ा वेट करने को कहा जा रहा है क्योंकि जितने पैशनेट हो ना उतना धैर्य नहीं बन रहा आपका, है ना? वेट करो, बनेगा ये काम आपका, बन के ही रहेगा, ठीक है? बी असरेटिव, यानी पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। नकारात्मक बिल्कुल मत सोचो, है ना? प्रॉब्लम का शांतिपूर्वक तरीके से समाधान होगा, जो भी प्रॉब्लम है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने कहा ना कुछ ही महीनों में हो सकता है कि ये काम आपका बन जाए, ठीक है? अभी अगर चिंता हो रही है कि अभी बन जाए, अभी नहीं बन रहा, तो क्यों
परेशान होना क्योंकि आगे लाइफ में सक्सेस लिखी हुई है। मैं कहना कुछ और चाह रही थी लेकिन ये कार्ड्स ने मुझे चुप करा दिया, बोला पहले इसका आंसर करो, ठीक है। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलेगी। अबंडेंस पर अबंडेंस का कार्ड आया है, तो ये काम तो बनकर ही रहेगा। कोई कितनी भी बाधा उत्पन्न करने का काम कर ले लेकिन ये बनेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, बस प्रे करना यूनिवर्स से कि अब ये काम हमारा जल्द से जल्द बन जाए और हमें कभी भी घमंड ना आए, ठीक है ना। हमें कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचा देना मालिक, लेकिन एक इंसानियत हमें हमेशा बनी रहे, हम किसी को भी कमतर ना समझें, है ना। जो अपमान हमने झेले हम किसी को और को अपमानित ना करें, ठीक है ना। और सबकी रेस्पेक्ट करें और अपनी भी रेस्पेक्ट बनाएं, मान सम्मान पाए हम भी, ठीक है ना। और आपकी ब्लेसिंग और अनकंडीशनल लव हम पर हमेशा अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी बहुत पॉजिटिव खूबसूरत रीडिंग। इसको प्लीज़ क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि ये पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।